हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो, सीक्वेंस से अटेंड कर रहे हो और किसी भी तरीके से बच्चों आपको लेक्चर को अटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बच्चों एक इन्फॉर्म ये है कि आप लोग लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए, क्योंकि इस समय क्लास 7 साइंस में हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रीड करा रहे हैं आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाली हायर क्लासेज में जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग लेक्चर को अच्छे से अटेंड करिए, मन लगा के अटेंड करिए। जितनी ज़्यादा अच्छे से अटेंड करोगे बच्चों उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओके बच्चों, तो आइए आज हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक 15.10 पेज नंबर 281 बच्चों पेज नंबर 281 ओपन करिए आपकी बुक का, और आपको क्या दिया गया है वो देखते हैं। वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी कलर्स, रेनबो इज ए स्पेक्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। देखो ये टॉपिक क्या कह रहा है, जो वाइट लाइट होती है, जो सफेद प्रकाश होती है। एक मिनट बच्चों, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, व्हाइट लाइट जो सफ़ेद रंग की प्रकाश हमें सन से ऑब्टेंड होती है, आपने देखा होगा उसमें 7 कलर्स होते हैं, कई सारे कलर्स होते हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आज आपको बताऊंगा। हमें जो सूरज से, सन से सफ़ेद रंग की लाइट ऑब्टेंड होती है, एक्चुअली में व्हाइट नहीं होती, उसमें कई सारे कलर्स छिपे हुए रहते हैं। आप उसको स्क्रीन पर ला भी सकते हो। आपने रेनबो देखा है कि बरसात दिन के समय जब बरसात आती है उसी समय धूप आ जाए तो आपको आसमान में, स्काई में एक रेनबो दिखाई देगा, 7 कलर जिसमें होते हैं। आखिरकार कैसे? या और भी कभी आपने प्रिज्म देख रखा होगा, या कोई झूमर वगैरह आते हैं उसमें जब लाइट निकालेगा लाइट रेज को, तो 7 कलर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये सफ़ेद रंग जो सन से हमें मिलता है, एक्चुअली में सफ़ेद रंग नहीं होता है, इसमें भी 7 कलर्स होते हैं और हम जानेंगे टॉपिक में। रेनबो इज ए स्पेक्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो इंद्रधनुष है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक अच्छा उदाहरण है। जस्ट आफ्टर द रेन ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स वाटर रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। जब बरसात होती है, वर्षा होने के जस्ट तुरंत बाद पानी की कुछ बूंदें हमें दिखाई देती है। ईच ड्रॉप एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म, और प्रत्येक ड्रॉप, हर ड्रॉप एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन दिस कीप्स on these drops, it splits into 7 colors that dissipate light from a large number of drops from a continuous form, a large number of drops form continuous band of 7 color, red on the outer side and violet on the inner side. एक्चुअली बच्चों जो ये सन से सफ़ेद रंग की रेस निकालती है, ये 7 रंगों की हमें एक पट्टी दिखाई देती है। इसमें अंदर की तरफ बच्चों आपको वॉयलेट कलर, बैगनी कलर और बाहर की तरफ रेड कलर आपको दिखाई देगा, एक पट्टी 7 रंग की। 10 रेनबो, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इस कलर के बैंड को ही, इस तरीके से आपको एक बैंड दिखाई देगा कलर का। इसमें आपको 7 कलर बच्चों दिखाई देते हैं, 7, हालांकि मैंने इतना बनाया नहीं है। ऊपर ही ऊपर आपको रेड और लास्ट वाला जो होता है इनर की साइड वो वॉयलेट होता है। Thus rainbow is produced due to the dispersions of white light by small raindrops suspending in the air after the rain. People thought rainbow is the signature of rain god Indra. In India, rainbow is called Indradhanush. इसको एक अपन धार्मिक भावना से, रिलीजियस व्यू से देखा जाए तो हमारे जो मानते हैं कि इंद्र देव का ये सिग्नेचर, ये उनका प्रतीक है, क्योंकि हमारे जो धार्मिक आस्थाओं में माना गया है कि वर्षा जो वर्षा के देवता है वो इंद्र देवता को ही माना गया, इसीलिए इस बैंड को इंद्र धनुष भी बोलते हैं, यानी रैन इंद्रधनुष भी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। अब देखिएगा, अंडरलाइन करिएगा नेक्स्ट। द रेनबो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। रेनबो में 7 कलर हमें दिखाई देते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ये क्रम ठीक से ही ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन ब्रीफ रिटर्न इन बिग वर्ड,
देखो इस क्रम में होता है VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7. In the rainbow, the red color appears on the upper arc and violet in the lower arc. जिसमें सबसे ऊपर ही ऊपर आपको रेड दिखाई देगा और नीचे नीचे आपको वॉयलेट कलर दिखाई देता है. सर आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट है, बहुत ही महान साइंटिस्ट है, जो हमारी साइंस की ब्रांच ऑफ फिजिक्स उसके जनक माने जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन. थ्रू दैट रेनबो इज नॉट ऑफ द सिग्नेचर ऑफ गॉड. हालांकि हम लोग मानते हैं, लेकिन साइंटिफिक रूप से उन्होंने बताया ये कोई भगवान का प्रतीक नहीं है, बट इट इज फॉर्म्ड व्हेन द व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन splits in the different colors on passing through tiny droplets of water suspended in the atmosphere. He called the phenomenon of dispersion of light. उन्होंने इसको साइंटिफिक रूप से प्रूव किया कि पानी की कुछ बूंदें रह जाती है जब सूर्य का प्रकाश उनसे टकराता है, टकराने के बाद 7 रंगों की प्रिज्म एक पट्टी हमें दिखाई देती है, जिसे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं. एक कलर डिस्क, इन्होंने उसको एग्जांपल से भी समझाया. एक कलर डिस्क sonar used by Newton to show that 7 colors of the spectrum of white light when added together give white color. It consists a circular disc divided into 7 pairs of segments. आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. आप ऐसी एक डिस्क लीजिए, इसमें 7 कलर आप कर दीजिए अलग अलग, ये कलर जो बोल रहा है यही कर दीजिए, फिर इसको आप जोर से घुमाइए, वो 7 कलर इनविजिबल हो जाएंगे, आपको पूरा डिस्क, पूरी चकड़ी सफ़ेद दिखाई देगी. आपने ऐसे मेले वगैरह में फिरकनी वगैरह आते हैं, उसको हम जोर से घुमाते हैं तो एक ही कलर उसका बन जाता है. ऐसे ही जब 7 कलर आप करोगे डिस्क के, ठीक है, अलग अलग कलर से मार्कर से आप करके देख भी सकते हो. कार्डबोर्ड एक काटा गोल सा, हमने उसमें 7 कलर्स किए और उसको जोर से घुमाएंगे तो आपको सफ़ेद दिखाई देगा. Each pair of segment is colored so that all colors visible spectrum appear on the disc. The disc is supported on a stand and can be made rotate about a horizontal axis passing through its center. When the disc is rotated fast, the disc appear white. This show that white light consists of 7 colors. You can also make a color disc following the activity of the point of view. देखो डायग्राम में आपको दिखा रखा है. नेक्स्ट पेज पे आप आइएगा, यहाँ पर बताने को आपको इस तरीके से लेना है. कलर डिस्क आप घर में ही बना सकते हो. कार्डबोर्ड लिया गोल, उसको 7 कलर्स किए, बीच में होल किया और फिर करनी टाइप में बनाइए, आपको सफ़ेद दिखाई देगा. नीचे एक प्रिज्म दिखाया गया है. हालांकि बच्चों एक CD प्लेयर भी लिया गया, उसको भी घुमाया गया, CD जो अपनी CD प्लेयर में डालते हैं. तो इस तरीके से इन कुछ एक्टिविटियाँ हैं. हालांकि ये टॉपिक भी हायर क्लासेज का है, मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी हम क्लास 7th के अकॉर्डिंग हमने इसको पढ़ने की कोशिश करी. वीडियो लेक्चर्स को एक बार दोबारा रिवाइज करिएगा, क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. माइंड मैप पढ़िएगा आप लोग, पॉइंट है और क्वेश्चन आंसर आप खुद करने की कोशिश करिएगा बच्चों. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कई सारे नए नए टॉपिक हमने पहली बार फर्स्ट टाइम जाना, तो आप लोग बड़े मन लगा के अच्छे से पढ़िएगा, तभी जाके आपको पूरा चैप्टर नंबर 15 समझ में आ जाएगा और आने वाली क्लासेज में आपका प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन.